तो हेलो बच्चों, अभी तक हमने इंडिसेस पढ़ा, समझा, उसकी प्रॉपर्टीज को जाना। अब इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, पहले दोनों टॉपिक को समझा दे अच्छे से आपको, आप उनके बेसिक्स को समझ जाए। उसके बाद हम जितने क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस के सारे करेंगे बेफिक्र रहिए। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सर्ट्स, ठीक है। इंडिसेस समझ लिया, सर्ट्स को बस करते हैं। क्या होता है सर्ट्स? देखिए, सर्ट्स का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या मतलब होता है इसका? स्क्वायर रूट, यानी कि इस टाइप से। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर स्क्वायर रूट ही क्यों, क्यूब रूट क्यों नहीं? तो एक्चुअली बच्चों, क्यूब रूट एक टाइप का पावर होता है स्क्वायर रूट का। मैं भी आपको समझाऊंगा किस तरीके से। तो बेसिकली सर्ट्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर रूट वैल्यूज, स्क्वायर रूट वेरिएबल्स, एनीथिंग। व्हाट इज स्क्वायर रूट? तो देखिए बच्चों, मैंने बोला 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। उल्टा पढ़ते हैं, यहां से यहां पढ़ते हैं, क्या बोला? स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2। अगर मैं उल्टा पढ़ना चाहूंगा, मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट मींस ये, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी कि किसी चीज का स्क्वायर करें तो कोई नंबर मिले, उसका बेस से स्क्वायर रूट करें तो बेस से हमें वही नंबर मिल जाएगा जिसका हमने स्क्वायर किया। जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला, 4 का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा हमको? 2 मिलेगा, ठीक है। ये कैसे होता है वो समझते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, अब हम सुनते हैं इसका जनरलाइज फॉर्म। नोटेशन ऑफ स्क्वायर रूट। समझिए, मैंने लिखा y इक्वल्स टू रूट x, y इक्वल्स टू रूट x। रूट का मतलब होता है यहां पे कुछ नहीं, दैट मींस यहां पे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? 2 लिखा हुआ है। रूट जब भी वर्ड आता है हमेशा पावर बनती है x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट फॉर्म में। कब हो जाओ? स्क्वायर रूट, यानी यहां जितना लिखा हुआ वो 1/2 के फॉर्म में। इसे बोला जाता है स्क्वायर रूट। ये क्या मतलब है? स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ x। समझ आ रहा है आपको? स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? रूट ऑफ x, दैट मींस x की पावर 1/2। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन पावर। ये कैसे पावर है आपकी? फ्रैक्शन पावर, ठीक है। बोलिए, यहां तक क्लियर है? तो इसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x। सिमिलरली अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ x। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूब रूट ऑफ x। इसको लिखने का तरीका पावर्स के फॉर्म में, y इक्वल्स टू x की पावर 1/3। बोलिए, कोई दिक्कत? x की पावर 1/3। कोई भी समस्या इसके अंदर? एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। तो बच्चा, हमने स्क्वायर रूट पढ़ लिया, क्यूब रूट पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है आपका, दिस इज कॉल्ड nth रूट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? nth रूट। इसको लिखने का तरीका x टू पावर 1/n। इसको कह सकते हैं, इसको y के फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। तो y इक्वल्स टू x टू पावर 1/n। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? तो क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, nth रूट हो गया। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये कैसे बिहेव करते हैं। पहले से आपको चीज समझते हैं, व्हाट इज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, शॉर्ट में बताऊं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तब इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे इसको। जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, सिंपल चीजों को समझते हैं। 4 को मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखता हूं, 2 into
जैसी हो तो वो 1 बनकर बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है, बचता है आंसर 2। दो वैल्यू अगर एक जैसी है तो रूट बाहर निकला। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूं, मैंने लिखा √8। सो कैसे लिखते हैं हम लोग? 2 into 2 into 2 into, हमेशा प्राइम फैक्टर फॉर्म, प्राइम फैक्टर कौन से नंबर होते हैं? 2 3 5 7 11 इस फॉर्म में लिखते हैं। अगेन यहां पे कुछ लिखा है, यानी यहां पे 2 लिखा हुआ है, यानी हमको यहां पे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। 1 2 3 कितने 2 हैं? 2 3 2 है हमारे पास। 2 2 तो बाहर आ गए रूट से, 1 2 अंदर रह गया, तो इसका आंसर आ गया 2 रूट। सिंपल। 2 रूट 2 2 1 बन के बाहर आ गया और 1 2 अंदर रह गया, तो इसको बोलते हैं 2 रूट। इसका मतलब है स्क्वायर। उसी तरह क्यूबिक के अंदर कितने कॉमन वैल्यू होते हैं? क्यूबिक के अंदर आपको 3 कॉमन वैल्यूज रूट के अंदर मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? 3 कॉमन नंबर्स बिकम्स 1। 3 कॉमन नंबर अगर होगा क्यूब रूट के अंदर इस टाइप से, तो आपका बाहर कितना जाएगा? ये 1 नंबर बन के बाहर है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर कॉमन थे, 1 नंबर बाहर आ रहा है, उससे यहाँ पे 3 नंबर कॉमन होंगे तो 1 नंबर बन के बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है बच्चों? तो स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्च, दैट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ अ रूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। Number 1 property, root A properties of surds. Number 1, root A into root B, root A into root B कितना आ जाएगा आपको? root A। यहाँ पे अलग अलग थे, दोनों का रूट सेम है तो आप कॉमन चीज अलग लिख सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी, बच्चों अगर रूट ए बी लिखा है तो आप इसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो, यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका रिवर्स ऑर्डर भी सही होगा। मैथ्स में हमेशा देखना 2 चीजों से फ्लो करते हैं, एक लेफ्ट टू राइट फ्लो होता है, राइट टू राइट। जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट अगर सही बोली जा रही है तो राइट टू राइट सही हो सकती है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मैंने बोला सम ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है। मैंने बोला इफ द सम ऑफ द इफ देयर इज अ ट्रायंगल देन सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, ये भी ट्रू है। यानी कि मैथ्स के अंदर सही नहीं कि सारी चीजें दोनों साइड से ट्रू हो, इधर से पढ़े तो भी सही हो, उधर से पढ़े तो भी सही हो, इसलिए मैंने इसको अलग फॉर्म में लिखा। ये ऐसे सही है तो ये ऐसे भी सही होगा, यानी अगर कोई अलग अलग रूट में है तो कंबाइन कर सकते हो, अगर कोई कंबाइन है तो उसको अलग अलग तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी, ये जैसा है वैसा आ जाएगा, कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर दो रूट के अंदर अलग अलग नंबर दिए हैं और दोनों अगर ऐड हो रहा है तो वो ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि रूट एक इरेशनल टाइप का नंबर होता है जो कि जनरली नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं हो पाता है। बट अगर रूट ए प्लस रूट ए में अगर लिखता हूं तो देखिए ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसका आगे 1 मान ले, इसका आगे भी 1 मान लेते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 रूट ए। ये ऐड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चों? तो रूट ए प्लस रूट ए कितना हो गया? 2 रूट ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, रूट ए टू पावर m, रूट ए टू पावर m, ये हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको कन्वर्ट, a टू पावर 1/2 टू पावर m, ये हम जानते हैं रूट किस फॉर्म में लिखते हैं? 1/2 पावर के फॉर्म में। पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है a टू पावर m/2। ठीक है? रूट की पावर m थी, नो इश्यू, इस रूट को मैंने पावर में कन्वर्ट किया, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, रूट a की पावर m/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रूट a माइनस रूट b, कितना आ जाएगा आपका? रूट a माइनस रूट b, इफ a इज नॉट इक्वल टू b।
इज नॉट इक्वल्स टू बी। यानी कि दो रूट्स अगर माइनस हो रहे हैं और दोनों के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा, कोई सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसके आगे हम समझते हैं नेक्स्ट 7th, रूट a माइनस रूट a। दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 एलिमेंट क्वांटिटी में है, इसका आंसर आएगा 0। अगेन ये प्रॉपर्टी थी जो ये वाली, इस दोनों को मैंने माइनस में आपको करके दिखाया। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अभी और प्रॉपर्टीज बची हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी सर्ट्स की, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रूट a अपॉन रूट b। सो हम कैसे लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, रूट a अपॉन रूट b। ठीक है, दोनों रूट्स डिवाइड में अलग थे, उनको कंबाइन कर सिर्फ इसको अलग रिवर्स स्टेटमेंट में चेक करें तो रूट a अपॉन रूट b इज इक्वल्स टू रूट a अपॉन रूट b। बोलिए कोई दिक्कत? अगर डिवीजन में रूट अलग अलग है तो उनको कंबाइन कर सकते हैं, अगर वो कंबाइन है तो उनको एक साथ कर सकते हैं। 10th प्रॉपर्टी, रूट a अपॉन b टू पावर n। तो इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर 1/n अपॉन b की पावर 1/n। कैसे हुआ? तो आप जानते हैं रूट a अपॉन b मैं इसको लिख सकता हूं और ऊपर वाली पावर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। कर दिया मैंने। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये हो गया आपका a की पावर 1/2 की पावर n, अगेन a की पावर 1/2 की पावर n, और फाइनली इसका कितना आ जाएगा आपका a की पावर 1/2n अपॉन b की पावर 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमने रूट्स की पावर्स को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट रूट a इंटू रूट a क्या होगा? सर आप बोलोगे सर ये हो जाएगा सर, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। अब हम जानते हैं रूट के अंदर अगर दो चीजें हैं तो वो एक बन के बाहर आती है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a। यानी दो रूट एक जैसे अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बन जाता है आपका एक सिंगल आइडेंटिटी, पूरी की पूरी आइडेंटिटी। क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2 इनटू a की पावर 1/2। अगर दोनों बेस सेम हैं तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं a की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया a की पावर 1, और यही पे 1 है, तो ये इसका एक तरह से मान के चलो प्रूफ है आपका। क्या है आपका प्रूफ है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर हमने कुछ प्रॉपर्टीज कर लिए हैं, अब कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बची हुई हैं सर्ट्स की, तो मैं फटाफट आपको वो बता देता हूं। नेक्स्ट है आपकी a रूट b प्लस a रूट c। सॉरी यहाँ पे b कर लीजिए और यहाँ पे c एंड b। ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अलग अलग है, बाहर वाली चीजें, ये और ये दोनों रूट सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं रूट b कॉमन लेंगे a प्लस c, दोनों से रूट कॉमन लिया a प्लस c। नेक्स्ट a रूट b माइनस c रूट b। अब यही चीज मैंने माइनस में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट b कॉमन लो a माइनस c। ठीक बच्चों, तो हम रूट ऐड कर सकते हैं, उनको कॉमन ले सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लेवल पर,
रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट एग्जिस्ट। रूट के अंदर आपको नेगेटिव नंबर मिलता है तो ये आपको नहीं स्टडी करना है, तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं है। ये सब चीजें फिर एडवांस मैथ्स के अंदर आ जाती हैं, तो ये आपको नहीं स्टडी करना है। अगर जब भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिल जाए तो उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर दो, वहीं पे रोक दो, या तो वहां पे कोई गलती हुई होगी या फिर वो सवाल आप लोगों के लेवल पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों इंडिसेस और सॉर्ट्स के बेसिक्स, प्रॉपर्टीज, उनके अंडरस्टैंडिंग्स। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग उनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं एग्जाम्स में वो भी कराऊंगा, और जो क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं वो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, और नोट्स जरूर बनाइए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं समझा रहा हूं, उसके नोट्स जरूर बनाइए, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज जरूर कीजिए, ताकि आपके कांसेप्ट्स आपके बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ा भूला ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी होगा आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।